का क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। You have seen several kind of plants and animal. However, there are other living organisms around which we normally see. These are called microorganisms and microbes. हम लोग कई तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड विच वी आर नॉर्मली कैनॉट सी। कई एक ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। उनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपने देखा होगा बारिश के समय में, दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, जब ब्रेड स्पॉइल हो जाती है एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश, उसकी सरफेस क्या होती है? ग्रेइश ग्रीन कलर से, ग्रेइश रंग से वह पैचेस दिखने लगते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस, इस पैचेस को जब आप ऑब्जर्व करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, यू विल सी सम टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, उसमें टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख पाते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर आर मीन्स रियली मीन्स? इसको माइक्रोब्स बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जर्वेशन ये शो करता है कि पानी और मिट्टी जो होती है वो टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरी हुई होती है। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म of or microbes are so small in size that they cannot, these microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the without any unaided eyes. Some one of these such as fungus that grown on bread, हम लोग देखते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के नहीं देखा जा सकता। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोन ऑन ब्रेड, जो कि ब्रेड में ग्रो होती है, कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास ओनली। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसको हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, ये 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होता है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर shown in पेज नंबर 2.1 एंड 2.4। उसमें ये डिटेल में, ये मतलब 4 भागों में डिवाइड होते हैं। ये ग्रुप्स का नाम होता है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और ये क्या होता है? कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस आर ऑल्सो ए माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन वो डिफरेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म which may be a bacterium, plant or animal. Some of virus are shown common elements like cold, influenza, fruit. इसमें ये बताया गया है कि the reproduce only inside the cell and of host organism. ये क्या होता है कि कई बीमारियां पैदा करते हैं ये बैक्टीरिया। सम ऑफ द वायरस क्या करते हैं? कॉमन लाइक कोल्ड पैदा कर देते हैं, फ्लू पैदा कर देते हैं, जैसे कि कोविड-19 का हुआ था, ये भी वायरस के थ्रू हुआ था। इसमें क्या होता है? सीरियस डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे पोलियो हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, कॉजेज बाय द वायरस। ये सब क्या होता है? वायरस के द्वारा होता है। डिसीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। ये जो होती हैं मलेरिया और डायसेंट्री की जो समस्याएं होती हैं वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। वेयर एज टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर क्लास। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लिव करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, some algae and protozoa and multicellular such as many algae and fungi. They live in all type of environment. वो हर तरीके के environment में रहते हैं, ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. वो हर तरीके के environment में रह लेते हैं, जैसे कि types of environment जैसे कि ranging of from cold, ice cold ठंडे में, गर्म में,
स्प्रिंग में, डेजर्ट में, हर तरीके के एनवायरनमेंट में ये रह लेते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये फाउंड होते हैं एनिमल्स की बॉडी में और इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी में भी। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही एग्जिस्ट हो जाते हैं फ्रीली। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यू एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। कई तो वो बेनिफिशियल होते हैं, कई तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, जैसे कि अदर हार्मफुल आर यूज कॉज डिसीज़। और कई जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं जो कि हमें बीमारी देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द इन डिटेल। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द वेरियस पर्पस। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। कर्ड को प्रिपेयर करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। ब्रेड एंड केक ऑल्सो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एज। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑल द एनवायरनमेंट। उनको एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peel, remain of animal faces, etc. are broken down into the harmless and unsuitable substance by bacteria. They are also broken down into harmless and useful substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in preparation of medicine. Medicine को बनाने प्रिपेयर करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर में उसका यूज़ होता है सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा सॉइल को उपजाऊ बनाया जा सकता है। मेकिंग बैक्टीरिया ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्न दैट मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। मिल्क जब जो होता है, जब दही में कन्वर्ट होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड क्या होता है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है। द बैक्टीरियम एंड प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब मिल्क जो होता है वो कर्ड मतलब दही जमाते हैं, जैसे हम लोग जब दही जमाया जाता है तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें के द्वारा ही वो कर्ड बन जाता है। इन मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग द चीज़। बैक्टीरिया चीज़ बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। एंड पिकल्स एंड मैनी अदर फूड। पिकल्स में भी अचार जब बनता है उसको हम धूप में रखते हैं, उसके बावजूद भी वो एक बैक्टीरिया के ज़रिए ही उसमें अचार बन पाता है। अदर फूड्स आइटम भी कुछ ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली, भटूरा इज कर्ड। Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice idli and dosa batter. और डोसा बैटर और राइस इडली बनाने के लिए जो फेगमेंटेशन होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है किसके प्रोडक्शन के लिए? अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के प्रोडक्शन के लिए। एंड यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट क्या होता है? वो भी यूज्ड होता है प्रोडक्शन वाइन के प्रोडक्शन और अल्कोहल के प्रोडक्शन में। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। यीस्ट क्या होता है? वह एक नेचुरल शुगर में ग्रोन हो जाता है। ग्रेन लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है? इन्हीं चीज़ों के जूस को सड़ा के जो भी बनता है उसको अल्कोहल बनाया जाता है और वो फेगमेंटेशन हो जाता है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। शुगर जो है वह अल्कोहल में कन्वर्ट होती है बाय ईस्ट के द्वारा। जब ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, ये प्रोसेस जो शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होता है उसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Whenever you fall ill, the doctor give you some antibiotics tablet। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक्स टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं और इंजेक्शंस देते हैं। द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है? द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये मेडिसिन क्या करती है कि बीमारी को उसी जगह पे रोक देती है, उसके जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देती है, और गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मेडिसिन के बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस। आजकल कई तरीके की एंटीबायोटिक्स आई हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगल टेट्रोलिन and other are the some antibiotic commonly known which are used in made from fungi and bacteria, जो कि फंगी और बैक्टीरिया की बनी होती हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एंटीबायोटिक क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू कर्ब ए वेराइटी ऑफ डिसीज़, और ये वेराइटी ऑफ डिसीज़ को क्योर करने में काम आती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड एंड लाइफ स्टॉक्स ऑफ polarity to check microbial infections in animal. They are also used to control many plant disease, और ये प्लांट के डिसीज़ को भी कंट्रोल करने में काम आती है, एनिमल्स को भी दी जाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्सीन के बारे में। व्हेन डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, जब हमें कोई बीमारी होती है तो माइक्रोब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टू फाइट द इन्वेडर्स। बॉडी क्या करता है, एंटीबायोटिक के द्वारा वो फाइट करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। बॉडी को ये पता होता है कि वो माइक्रोब से कैसे लड़ेगी। इफ़ इट एंटर्स अगेन डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स एंड इंट्रोड्यूस, वो एंटर अगेन होता है तो वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी। जब डेड और वीकेंड माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेल्दी बॉडी से इंट्रोड्यूस करते हैं, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। बॉडी क्या करती है, फाइट करती है और किल कर देती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स। तो किस तरीके से, सूटेबल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने से। द एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। और हम लोग डिसीज़ से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इन माइक्रोब से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, जिसके द्वारा जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क। वैक्सीन का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। तो वैक्सीन जो होती है वो एंटीबॉडी बना के हमारे अंदर के जो बीमारी वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, वायरस होते हैं, उनको ख़त्म कर देती है। इन आवर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव सीन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। बचपन में देखा होगा कि इंजेक्शन्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं इन कई तरीके की बीमारियों में। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिसीज़? क्या तुमने कभी उस लिस्ट को कभी उन बीमारियों की लिस्ट बनाई है? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़। ये ज़रूरी होता है ताकि बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाया जा सके। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल। बहुत ज़रूरत की वैक्सीनें अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल्स में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। आप एडवर्टाइजमेंट टीवी और न्यूज़पेपर में देख सकते हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीज़ लाइक पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रन। ये कई एक ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिनके बारे में आप पता लगा सकते हैं, और ये टीवी और न्यूज़पेपर में इसके ऐड भी आते हैं ताकि आप अपने बच्चों को कई बीमारियों से बचा सकें। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल। आजकल क्या होता है, वैक्सीन लार्ज स्केल्स में बनाई जा रही हैं। इन प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड सेवरल डिसीज़। प्रोटेक्ट ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी गंभीर बीमारियों से। इंक्रीजिंग सोशल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो fixed to nitrogen from atmosphere enriched soil nitrogen and increase the fertility. The microbes are commonly called biological nitrogen fixer. Cleaning the environment. Bhujo and Paheli has observed that school gardener make manure. School gardener ने क्या किया कि manure बनाया, खाद बनाई along with their friends, अपने फ्रेंड्स के साथ। They collect waste of plant. उसने प्लांट का वेस्ट कलेक्ट किया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, and thereby house and garden. They put them in pit. एक गड्ढा खोदा, उसमें उसने डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज। कुछ दिन बाद वो डिकम्पोज हो गया। कन्वर्ट इनटू मैन्योर, और वो खाद में बदल गया। पहली एंड बोजो वांट टू नो हाउ दिस हैड हैपन। ये कैसे हुआ? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ टू पॉट्स? इफ सो व्हाट इज डिफरेंस? यू विल थिंक प्लांट वेस्ट इन ए पॉट ए एंड डिकम्पोज, हाउ डिड दिस हैपन?
द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड टू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जब प्लांट्स है कि डिकम्पोजिशन कैसे हुआ इस बारे में पता लगाते हैं। द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड, जो प्लांट वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक माइक्रोब्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो मैन्योर बन जाता है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको मैन्योर बना देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट अगेन, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्लांट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि वो वो अच्छा ग्रो कर सके। डिड यू नोटिस दैट द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, broken toy part and under any such change the microbes could not act on them and convert into manure। ये हार्ड चीज़ें जो होती हैं जैसे आयरन की होती हैं, प्लास्टिक्स की होती हैं, इसमें क्या करते हैं माइक्रोब्स क्या करते हैं, इसमें एक्ट नहीं कर पाते, वो उसको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the forms of decaying plant and some dead animals on the ground. You find that they disappear after some time। आपने देखा होगा कई जानवर पड़े हुए रहते हैं जो कि एक्सीडेंट में या कहीं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई जानवर मतलब मर जाते हैं और लैंड में कुछ दिन बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों? दिस इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट। ये इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड और वेस्ट प्लांट को एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। उसको क्या करते हैं, वो मैन्योर्स में सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये सब्सटेंस यूज़ होता है प्लांट्स और एनिमल के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू बी डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यूज्ड करता है हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मैनी वेज, सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, बीन प्लांट्स में भी सच, एनिमल्स में भी सच। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोगॉन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्या करते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि फूड स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथ्स ख़राब कर देते हैं, लेदर ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, क्या डिसीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब इसमें बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी में एयर के थ्रू मतलब सांस के द्वारा एंटर कर जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी के द्वारा, या तो फूड जो हम खाना खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी मतलब जो है ट्रांसमिट होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन, कोई अगर वायरस कैरी किया हुआ है, और अगर carried by an animal microbial disease that can spread from infected person for healthy person through air। इन्फेक्टेड पर्सन अगर हेल्दी पर्सन से बातचीत करता है तो एयर के द्वारा उसके अंदर वो ट्रांसमिट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल सच एज डिसीज़ इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है, कॉलरा आती है, कॉमन कोल्ड आती है, और चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये डिसीज़ ऐसी होती हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ की तरह, जो ये ट्रांसमिट हो जाती हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से संक्रमित होता है तो वो छींकता है, तो उसकी छींक से जो ड्रॉपलेट गिरते हैं मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस, उसमें कई सारे वायरस होते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं। तो वायरस क्या करता है, बॉडी में एंटर कर जाता है एक हेल्दी पर्सन की, जब वो ब्रीथ करता है, और ये इन्फेक्शन उसको भी हो जाता है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए करियर्स। कई एक इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं वो करियर की तरह एक्ट करते हैं ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। हाउस फ्लाई क्या करती है, वो बीमारी पैदा करती है। वो किसी खाने पे पहले तो गंदी जगह बैठ जाती है, उसके बाद वो किसी अच्छे खाने पे बैठने के बाद उसको स्पॉइल कर देती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, पहले वो गार्बेज पे बैठेगी। एनिमल एक्सक्रीट पैथॉन्स एंड स्टिक्स, तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक हो जाते हैं, स्टिक टू देयर बॉडीज,
When these files sit on uncovered food, they can transfer the microorganism eats the contaminated food. जब वो फ्लाइज क्या करती हैं, पहले तो गार्बेज पे बैठेंगी, फिर एनिमल एक्सक्रीट पे बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद ये अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं। तो जब अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं तो वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो वो कंटेमिनेटेड फूड जो होता है वो अगर कोई खा लेता है, उसको खा के सिक हो जाता है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम, जैसे कहा जाता है कि हम लोग को खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए और नहीं खुला खाना रखना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ करियर इज फीमेल मॉस्किटो विच कैरीज ए पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। जैसे फीमेल मॉस्किटो होती है जो मलेरिया के पैरासाइट्स कैरी करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। सारे मॉस्किटो किस में ब्रीड करते हैं? वाटर में। वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। पानी को कहीं भी कलेक्ट होने से रोकना चाहिए। इन कूलर को पानी चेंज करना चाहिए। टायर्स में पानी नहीं होना चाहिए। फ्लावर पॉट में एट्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम लोग मॉस्किटो की बढ़त में रोक लगा सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ measures which help to avoid spread malaria. Some of common disease affecting human, their modes of transmission is few general method of prevention are shown. इसमें है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, जो डिजीज़ कॉज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एनिमल में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल, अदर एनिमल्स में भी वो डिजीज़ पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल the anthrax in a dangerous human and cattle disease caused by bacterium, ये बैक्टीरिया से होती है, ये कैटल्स को होती है। फॉरएवर द माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल्स इज कॉज्ड बाय द वायरस, जो कैटल्स को माउथ डिसीज़ होती है वो भी वायरस के द्वारा ही होती है। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट है, राइस है, पोटैटो है, sugarcane, orange, apple and other. These diseases reduce the yield crops of some of plant disease. They can controlled by the use of certain chemical which kill the microbes. इसको हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं कई केमिकल्स के द्वारा जो कि माइक्रोब्स को मारते हैं। फूड पॉइजनिंग, वो जो हैज़ इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड, वो जो इसके एक दोस्त ने उसे इनवाइट किया पार्टी में, एंड वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, उसने बहुत चीज़ें वहाँ पे खाई। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, वो घर पहुँचा तो उसको उल्टी होने लगी। ही हैड बी टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कंडीशन कुड ड्यू टू अ फूड पॉइजनिंग, ये कंडीशन इसलिए हुई है क्योंकि इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हम लोग कुछ इस तरीके का खाना खा लेते हैं जो कि स्पॉइल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर बॉडी समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है फूड में, सम टाइम वो क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को लेफ्ट करता है। दिस मेक द, ये उस खाने को पॉइजनस बनाता है, कॉजिंग सीरियस इलनेस इवन डेथ, और इसमें सीरियस इलनेस भी हो जाती है और कई वजह से डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, हमको उस खाने को बचाना चाहिए स्पॉइल होने से। फूड प्रिजर्वेशन, वी हैव लर्नड अबाउट मेथड यूज प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। अब हम लोग को ये लर्न करना है कैसे हम फूड को प्रिजर्व करें, स्टोर करें। हाउ टू प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, कैसे हम अपने बने हुए खाने को सेव करें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस, जो ब्रेड जो बची हुई होती हैं वो लेफ़्ट ओवर वाली ब्रेड में फंगी लग जाता है काफ़ी दिन की जब हो जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने फूड को स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल्ड फूड एमिटेड हैड स्मेल एंड हैड अ टेस्ट एंड चेंज कलर। स्पॉइल्ड फूड क्या होता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। और स्पॉइल इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ केमिकल रिएक्शन, क्या फूड जब ख़राब होता है तो क्या वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कैन नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज, पहली ने क्या किया, मैंगो लेके आई, वो उस मैंगो को कुछ दिनों तक नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे स्पॉइल्ड, काफ़ी दिन बाद उसने देखा कि वो स्पॉइल हो चुके हैं। बट शी नो दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर
मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन जो ग्रैंड मदर उसकी मैंगो पिकल बनाती है वो काफ़ी टाइम समय तक ख़राब नहीं होता। शी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गई। Let us study about the method of preserving food in our homes. We have to save it from an attack of microbes. हमको ये सीखना चाहिए कि हमें फूड कैसे प्रिजर्व करना है और हमें उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से सेव करना आना चाहिए। Salt and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. सॉल्ट और इडेबल ऑयल्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। जनरली वो किस लिए चेक किया जाता है? उनके द्वारा ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और देयर आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, उनको प्रिजर्वेटिव्स भी बोला जाता है। वी एडेड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स एंड प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जब हम अचार में नमक और एक खट्टा एसिड मिलाते हैं या सिरका मिलाते हैं तो उसको में क्या होता है, वह अचार माइक्रोब्स के अटैक से बच जाता है। सोडियम मेटोसल्फेट्स आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर जैम एंड स्क्वाश। ये सोडियम मेटासल्फेट्स ये क्या होते हैं? कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये जैम्स और स्क्वाश को स्पॉइल से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रिजर्वेशंस बाय कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए मीट को और फिश को भी। मीट और फिश को कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, उसको ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। अब हम लोग देखेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम जेलीज क्या होती हैं? प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूस करती है मॉइस्चर कंटेंट को और इनहेबिटेड और ग्रो ऑफ बैक्टीरिया विद द स्पॉइल्ड फूड। शुगर क्या करती है? मॉइस्चर को कंटेंट रिड्यूस कर देती है, उसका मॉइस्चर ख़त्म कर देती है और उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं, तो फूड स्पॉइल, जैम और जेली स्पॉइल नहीं होती। यूज़ प्रिजर्वेशन और बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल और विनेगर का क्या रोल है? इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया कैनॉट लिव, इसमें इसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता इन सच एनवायरनमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से भी इनको वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट को बचाया जा सकता है। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड। मदर क्या करती हैं कि आपने देखा होगा कि किचन में मदर पहले मिल्क उबाल लेती हैं उसको स्टोर करने से पहले। बॉयल किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग क्या करती है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में काम आती है। सिमिलरली वी कैन कीप फूड इनटू रेफ्रिजरेटर, फिर उसके बाद हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोज में। लो टेम्परेचर क्या होता है? माइक्रोज को ग्रो करता है, लेकिन अगर हम उसको बॉईल कर दें तो वो माइक्रोज को ख़त्म कर देता है। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days dry fruits and vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent an attack of microbes. अब क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं जो कि एयर टाइट पैकेट्स में पैक की जाती है ताकि उसमें किसी तरीके का कोई माइक्रोब्स एंटर ना कर पाए और वो ख़राब ना हो जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट अ बैक्टीरिया in the class and it involved the fixation of nitrogen lignous plant. Recall of live in roots, noodles, lignous plants such as beans, pea, which has been symbiotic relationship. By sometimes nitrogen get fixed with action of lightning, but now that nitrogen is the atmosphere remain contents. You may wonder how. Let's understand this next section. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? वो किसी भी तरीके के रूट्स में लिग्मस प्लांट होता है, जैसे बीन्स होती हैं, पीज होती हैं, तो इसमें क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, इसमें फिक्स हो जाता है। अब है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स। नाइट्रोजन क्या होता है? वो डायरेक्टली नहीं प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा, एंड सर्टन बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन।
उसको क्या होता है कि सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में फिक्स नाइट्रोजन एंड एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज कंपाउंड, जब एक बार नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन यूटिलाइज प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। वो क्या करता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन। नाइट्रोजन किस लिए यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन इसलिए यूज़ किया जाता है प्लांट को प्रोटीन देने के लिए। एंड अदर कंपाउंड्स एनिमल फीडिंग्स ऑन प्लांट गेट देयर प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। When plants and animal die, bacteria and fungi present in the soil. जब प्लांट्स और एनिमल डाई करते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी जो होती है वो सॉइल में प्रेजेंट रहती है। एंड कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज बाय प्लांट अगेन। और वो क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाता है और वो यूज़ हो जाता है प्लांट में फिर से उसको ग्रो करने के लिए और वो उपजाऊ बन जाता है। सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर। और वो कन्वर्ट, और सर्टन बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में जो कि बैक टू एटमॉस्फेयर हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कंस्टेंट। अब हम लोग इस चैप्टर को